किसान आंदोलन में उमर खालिद के, भिंडरावाले के पोस्टर लहराए जाते हो, उसको आप किसान आंदोलन कह सकते हैं? देखिए, अन्नदाता मोदी सरकार के लिए भगवान हैं, विपक्ष के लिए अन्नदाता वोट करेंगे। देखिए, आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। आज उनके जन्म दिवस पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों को आज उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के रूप में उनके खातों में भेजने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी की सरकार किसानों के लिए समर्पित सरकार है। किसान हित उनके लिए सर्वोपरि है। किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो, लगातार इस प्रयास में नए नए बिल लेकर आ रहे हैं। किसानों को आज़ादी देने के लिए अभी 3 बिल पिछली लोकसभा के सत्र में उन्होंने पास किए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो 8 साल तक कांग्रेस जिसको दबाए रही, उस रिपोर्ट को लागू करने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है। इस देश का किसान आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, संपन्न हो, इसके लिए ये 3 बिल ऐतिहासिक काम करने वाले हैं। विपक्ष किसानों को भरमाने का काम कर रहा है और आदरणीय मोदी जी देश के किसानों को समझाने में लगे हुए हैं कि ये किसानों को आज़ादी देने वाला, बंधनों से मुक्त करने वाला बिल है। इससे किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान संपन्न होगा, किसान की आमदनी दुगनी होगी। इसलिए ये बिल उनके रिजल्ट जब आएंगे तो किसानों को असलियत मालूम चलेगी। इसलिए आज मोदी जी ने देश के किसानों को आह्वान किया है, आइए और इन बिल का समर्थन कीजिए। मंत्री, जिस तरीके से लगातार सरकार बात करना चाहती है किसानों से, लेकिन किसान जो हैं बात नहीं कर रहे, क्या वो वाकई किसान है या? देखिए, मोदी सरकार के दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हुए हैं। कभी भी वो आकर बातचीत कर सकते हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और जो मूल जिस लक्ष्य को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था, आज उस लक्ष्य से भटक गया है। शुरू में किसानों संगठनों की क्या मांग थी? एमएसपी को लिखित में चाहते थे, एपीएमसी को बरकरार रखना चाहते थे। मोदी जी की सरकार ने उनकी 8-10 जो भी बातें थी उनको मान लिया। अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। विपक्ष के शासन में किसान की हालत बद से बदतर हो गई। आज उस किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल रहा है, कीमत मिल रही है। 2009 से 14 तक एमएसपी पर जितनी खरीद हुई, 2014 से लेकर 2019 तक मोदी जी के राज में वो खरीद डबल हुई एमएसपी पर। सिर्फ खरीद नहीं हुई, किसानों को भुगतान भी डबल और 2.5 गुना किया गया। कांग्रेस के राज में एमएसपी पर धान और गेहूं ही खरीदा जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी के राज में धान और गेहूं की डबल खरीद के साथ साथ ज्वार है, बाजरा है, जौ है, अरहर है, तिलहन है, दलहन है, हर चीज, कपास है, हर चीज एमएसपी पर खरीदी गई है। तो इसलिए किसानों के लिए ये बिल बहुत हितकारी है, किसान को आगे बढ़ाने वाला है। और कोई भी सरकार
इस देश के 50 करोड़ अन्नदाताओं को नाराज कर सकती है क्या? तो इसलिए किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए, दोस्त और दुश्मन की पहचान करें। जो आज दोस्ती की बात कर रहे हैं उनके राज में ही किसानों की हालत बदतर हुई। मोदी जी के राज में किसानों के लिए तो हर चीज मुहैया कराई गई है। आप देखिए, जिस कांग्रेस के राज में यूरिया की कालाबाजारी होती थी, उस कालाबाजारी को रोकने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने। पिछले 6 साल से यूरिया के लिए न लाइनें लगती हैं, न कालाबाजारी होती है, कोई कमी नहीं है। क्योंकि सरकार बदली, नीयत बदली तो नीति बदल गई। जो यूरिया किसान के लिए आता था, जो कालाबाजारी से बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियों में ब्लैक में जाता था, उसको नीम कोटेड कर कर आदरणीय मोदी जी की सरकार ने उस कालाबाजारी को समाप्त करने का काम किया। सर, अंत में आखिरी सवाल, एक अब वो